स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पंजाब के सीएम चन्नी ने सुरक्षा चूक को बताया घटिया नौटंकी, कहा पीएम मोदी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को गिराना चाहते हैं। एक और बड़ी अपडेट, पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जगदानंद सिंह के ऑफर से बिहार में सियासी बवाल, बीजेपी ने सीएम नीतीश को लेकर दिया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा और सुभाषपा के गठबंधन के बाद भाजपा की विदाई तय, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले राजस्थान में नहीं लगेगा लॉकडाउन, जयपुर और जोधपुर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं। एक और बड़ी अपडेट, लोकतंत्र को कैद करना चाहती है भाजपा, योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का अपमान किया, देश की छवि धूमिल की, सुरजेवाला ने दिया बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बिहार में गरमाई सियासत, आरजेडी ने कसा तंज, लालू ने साधा निशाना। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सुरक्षा चूक को बताया घटिया नौटंकी, कहा पीएम मोदी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को गिराना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री के पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक को लेकर बीजेपी की आलोचना का सामना कर रहे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरे की नौटंकी का उद्देश्य राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार गिराना है। चन्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश के एक सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनके कद के नेता को इस तरह की घटिया नौटंकी में शामिल होना शोभा नहीं देता। साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि मोदी की जान को कोई खतरा नहीं है और उन्होंने बुधवार को फिरोजपुर में भारतीय जनता पार्टी की रैली में लोगों की संख्या कम होने के कारण अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा है कि रैली स्थल पर खाली कुर्सियों के कारण प्रधानमंत्री सुरक्षा खतरे को बहाना बताकर राष्ट्रीय राजधानी वापस चले गए। साथ ही पंजाब के सीएम चन्नी ने आरोप लगाया है कि जिस झूठे बहाने पर प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा रद्द की, वो पंजाब को बदनाम करने और राज्य में लोकतंत्र की हत्या करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जैसा कि पूर्व में जम्मू और कश्मीर में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी 1 किलोमीटर से अधिक दूर थे तो प्रधानमंत्री की जान को खतरा कैसे हुआ। उन्होंने कहा है कि जहां मोदी का काफिला रुका वहां एक नारा भी नहीं लगा तो उनकी जान को खतरा कैसे हो सकता था। चन्नी ने कहा है कि पंजाबियों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की बलि दी है और वो कभी भी प्रधानमंत्री के जीवन और सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रैली में जनता की कम उपस्थिति ने राज्य में बीजेपी की खराब स्थिति को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री और उनकी मंडल की नौटंकी का मकसद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है। चलिए अगली खबर, पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने करीब 2 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। मंच से जनता को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा है कि आज देश में जब कोई पूंजीपति लोन लेता है तो उसको बोला जाता है कि जब चाहे वापस कर दीजिएगा। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि व्यवस्थाएं सब लोगों के लिए एक समान नहीं है। साथ ही बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि हम लोगों के देश हित के मुद्दे उठाए, कुछ नेता लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अगली खबर, जगदानंद सिंह के ऑफर से बिहार में सियासी बवाल, बीजेपी ने सीएम नीतीश को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने आरजेडी के दिन में सपने न देखने की नसीहत दी है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि जातीय जनगणना पर जगदानंद सिंह जो बातें कर रहे हैं वो सारी झूठी हैं। बिहार की जनता जान चुकी है कि उन्हें दलित, पिछड़े और वंचित लोगों की कोई चिंता नहीं है। चलिए अगली खबर, सपा और सुभाषपा के गठबंधन के बाद भाजपा की विदाई तय, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि झूठ बोलकर सरकार चलाने का समय अब समाप्त होने जा रहा है। पानी नाक से ऊपर हो गया है, जनता सब समझ रही है। सपा और सुभाषपा के गठबंधन से प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जनता के बीच कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, हवाई अड्डे, बीएसएनएल वगैरह बेचकर साबित कर दिया है कि जो कहता हूं करता नहीं हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा ने अच्छे दिन का नारा दिया था, उसी अच्छे दिन को समझकर मैं भी भाजपा के साथ चला गया था, लेकिन जब अंदर गया तो
पता चला कि यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक झूठा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 400 का गैस सिलेंडर 1000 का हो गया है, 60 का पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर हो गया है, 100 रुपए का सरसों का तेल 200 से ऊपर बिक रहा है। उन्होंने कहा है कि जब से मैं अखिलेश के साथ आया हूं, मोदी और योगी को नींद हराम हो गई है। पूरे पूर्वांचल से भाजपा का सफाया होगा। राजभर ने कहा है कि मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, मेरा अखिलेश के साथ गठबंधन इसलिए हुआ है कि एक सामान्य शिक्षा पूरे देश में लागू हो। जाति के आधार पर जनगणना सरकार बनने के 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगी। पुलिस कर्मियों को 250 रुपए प्रति माह मोबाइल रिचार्ज भत्ता, 3000 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता, माता और बहनों को प्रति माह पेंशन दी जाएगी। चलिए अगली खबर। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले राजस्थान में नहीं लगेगा लॉकडाउन, जयपुर और जोधपुर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में बढ़ते कोरोना के केसों के बीच सीएम गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। सीएम ने जयपुर और जोधपुर में नाइट कर्फ्यू के सवाल पर कहा है कि कुछ बातें दिमाग में भी रहनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस संगठन के साथ बातचीत करने के बाद ही नाइट कर्फ्यू लगाने पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर बुलाई गई प्रेस वार्ता में सीएम ने संकेत दिए कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। गहलोत सरकार ने कोरोना को लेकर बुधवार को जो गाइडलाइन जारी की थी, नई गाइडलाइंस में पाबंदियां सख्त की गई हैं। प्रदेश में राज्य सरकार ने ऐसे कार्यालय जहां बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, वहां 50% स्टॉक को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की है। चलिए अगली खबर। लोकतंत्र को कैद करना चाहती है भाजपा, योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को प्रदेश कार्यालय में कहा है कि भाजपा लोकतंत्र को कैद करना चाहती है। भाजपा शासनकाल में संवैधानिक संस्थाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बेलगाम है। बता दें कि कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही है। अब जनता को भाजपा से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर ही चैन आएगा। देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन भाजपा राज्य में किसान और खेती सबसे ज्यादा उपेक्षित है। बता दें कि भाजपा के नेता जुमलेबाजी में माहिर हैं और लोगों को झूठे सपने दिखाकर बहलाते हैं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र का सम्मान नहीं करती, वो अपने वादों का क्या पूरा करेगी। भाजपा के वादे के अनुसार किसान को फसल का लाभ मूल्य नहीं मिला, आय दुगनी होने का कहीं असर नहीं दिखा। उल्टे लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचल दिया गया। साल भर किसान 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। जनता और किसानों के दबाव में केंद्र की भाजपा सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा ना होता तो किसानों की खेती भी चली जाती और वो मालिक की जगह खेतीहर मजदूर बन जाता। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ये जानकारी देने को तैयार नहीं है कि किनको नौकरी मिली और किनको नहीं।